निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के कल के व्यू के बारे में कि अब कल क्या हो सकता है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। लगातार व्यूज़ अगर मैं बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा थोड़े से व्यूज़ गलत हो रहे हैं, क्योंकि हम लगातार पुट में बैठे हुए मार्केट एक नॉन स्टॉप रैली दिखा रहा है एंड काफ़ी टाइम से जो मार्केट है ये ऊपर मतलब लगातार जो है आज के टाइम पे अगर बात करें महीने में सिर्फ ये 1 या 2 दिन है जब ये गिरा है, उसके बाद और वो भी गिरावट में भी रिकवरी हो गई है। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरा है तो उसके बाद नेगेटिव क्लोज दिया हो, 1-2 बारी नेगेटिव क्लोज दिया। उसके बाद अगर बात करें तो 3-4 तारीख के बाद सिर्फ 1 या 2 बारी जो है नेगेटिव क्लोज दिया, उसके बाद लगातार जो है गिरावट हुई है तो उसमें बाइंग आई है। पर हम गलती हुई है कि हम पुट लेके बैठे हुए थे एंड हमने कॉल नहीं लिया, लेकिन हम मंथली एक्सपायरी के लिए थे। हमने पूरा महीने में ज़्यादा कुछ किया नहीं, हम मंथली वाली लेके बैठे और अभी भी हम जो है जुलाई की लेके बैठे हुए हैं पुट। अब आज जो है निफ्टी ने 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी की बात करूँ, बैंक निफ्टी हालांकि वीक हो गई है, 53,000 के ऊपर निकल गई थी ये भी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी इसने जो है नेगेटिव क्लोजिंग दिया। कल भी नेगेटिव हो गई थी, कल क्लोजिंग से बैंक निफ्टी नेगेटिव थी और आज भी जो है ये काफ़ी नेगेटिव जो है साउंड करती हुई दिखाई दी। अब निफ्टी में क्या हो रहा है, निफ्टी को कोई ना कोई जो है सपोर्ट करने के लिए आ जा रहा है। पहले HDFC बैंक, ICICI बैंक, मतलब सारे बैंक पहले निफ्टी को उठा रहे थे, बैंक निफ्टी को उठा रहे थे, क्योंकि बैंक निफ्टी उठेगा तो निफ्टी ऑटोमेटिकली उठेगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो बैंक निफ्टी के निफ्टी में है। एंड उसके बाद अभी कल परसों में रिलायंस ने कर दिया और अभी जो है निफ्टी IT जो है इसको सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे मैक्सिमम स्टॉक्स, चाहे बात करें बैंक्स की, चाहे बात करें रिलायंस की, चाहे जितने भी हैवी वेट है, अब एक बजाज फाइनेंस रह गया है जिसने अभी अपना ऑल टाइम हाई नहीं मारा है। अगर बजाज फाइनेंस 7300 के ऊपर निकलता है तो उसमें हम एक बार CE का ऑप्शन ट्राई करेंगे, क्योंकि 2-3 तारीख को उसका बिजनेस अपडेट भी आएगा, तो हो सकता है कि उसमें हमें थोड़ा सा एक्शन देखने को मिले बजाज फाइनेंस में, और वो भी एक बारी को 8,000 के आसपास जाता हुआ दिखाई दिए, तो वो हम एक बार ट्राई करेंगे। बाकी अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, तो निफ्टी में मैक्सिमम अब जो है लग चुका है हाई। अब थोड़ा सा जो है तेज़ी यहाँ से हो सकता है 24,100-200 तक हो जाए, होने को हो सकता है कि हो जाए, बट फिर भी अब तो ज़्यादा ऊपर की साइड मतलब हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम लगातार जो है अगर हम बात करें 23,000 से लेकर 24,000 जो है हमने एक भी दिन मतलब बिना कंसोलिडेशन के और बिना उसके जो है हम लगातार ऊपर गए हैं। डेली के डेली हमने 100 पॉइंट 200 पॉइंट की जो है हमने रैली दिखाई है। और बात करें अगर हम 4 तारीख से, तो 21,200 से हम जो है आज 24,000 पे खड़े हैं। ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट की रैली हो चुकी है। अगर हम बात करें इस महीने में 2,000 पॉइंट की रैली अगर हम डाउन से बात करें हो चुकी है, और अगर हाई से बात करें तब भी हमारे पास जो है करीब 1,500 पॉइंट की रैली जो है हो चुकी है। तो निफ्टी में लेना चाहते हो आप CE आप ले सकते हो। मेरा अभी कोई व्यू नहीं है, मेरा व्यू तो अभी अब तो देखो, अब तो क्वेश्चन में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 24,000 के ऊपर निकल चुके हैं। अब लोग कह रहे हैं 24,500 आएगा, 25,000 आएगा, आ सकता है, आने को कुछ भी आ सकता है भाई, सबके अपने अपने व्यू है। मेरा व्यू नेगेटिव था तो मैं नेगेटिव था, बट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हमने पीछे भी काफ़ी सारे व्यूज़ दिए हैं, 2-4 महीने अगर ख़राब भी हो जाए तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो निफ्टी में जिसको शॉर्ट करना है उसके लिए लेवल बेस्ट है 24,100, 200, 300 कहीं पे ही मिले आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो। अगर आपको जो ठीक लगे उस हिसाब से आप जो है निफ्टी में जो है ट्रेड ले सकते हो। बट अब जो है मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा, 24,500 चला जाएगा। अब जितनी तेजी से निफ्टी ऊपर गया है, जितनी तेजी से निफ्टी ने ऊपर की साइड अपसाइड दिखाई है, उतनी तेजी से ही नॉन स्टॉप डाउन साइड भी आएगा, ये भी चीज़ याद रखना। और जब डाउन साइड आएगा तब भी सबको यही लगेगा कि आज उठेगा, अब बाउंस बैक आएगा, सेम टू सेम वही चीज़ जो है डाउन साइड पे होनी है। निफ्टी लगातार ऊपर गया है, 24-25 दिन ऊपर रहा है, वैसे ही निफ्टी जो है नीचे भी रहेगा। अब जुलाई का महीना देखते हैं, कल से जो है फ्रेश वीक स्टार्ट होगा। अब ये देखना है कि कल के दिन में क्या होता है, या तो कल एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद वहाँ से एक बड़ा फॉल आना चाहिए। अगर नहीं आता है और ऊपर ही सस्टेन कर जाता है तो उसका मतलब ये है कि आप जो है 24,300 से लेकर 24,500 तक की तैयारी आप जो है कर सकते हैं मार्केट में ऊपर की साइड। तो जो बिल्कुल सेफ खेलना चाहता है वो अगस्त की एक्सपायरी का या तो पुट ले लें, क्योंकि बजट तक हो सकता है कि भाई बजट तक मार्केट को उठा के रखें अब, या बीच में कंसोलिडेट कराते रहें। नहीं तो यहाँ से आपको मैक्सिमम क्या हो सकता है 24,500 और मैक्स टू मैक्स 25,000। 25,000 तो देखो बहुत ही मुश्किल है, होने को हो सकता है बट बहुत मुश्किल है, 90% चांस है 25,000 नहीं होने के। 24,500 मान के चल सकता है कि हो सकता है। तो कोई भी ट्रेडर है वो अगस्त की एक्सपायरी की या तो आप कॉल ले लो, पुट ले लो, ठीक है। अगस्त की एक्सपायरी का आप पुट ले सकते हो, बजट के बाद मार्केट गिरना है। अभी तो देखो बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है, एक तो करेक्शन आएगी, अब वो देखते हैं भाई कितनी बड़ी आएगी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बड़ी करेक्शन आती है। बट अभी हमारे पास जो पुट और दोनों पुट है निफ्टी बैंक निफ्टी की, वो आउट ऑफ द मनी हो चुकी है, क्योंकि जब हमने पुट लिया था निफ्टी तब 50,000 पे था, अभी निफ्टी 53,000 पे आ चुका है, तो 5,000 पॉइंट हम ऑलरेडी नीचे। तो मुझे लगता नहीं है 48,000 के आसपास निफ्टी आएगा, बट फिर भी हमने रखा हुआ है, एवरेज रखा हुआ है।
अगर निफ्टी में 2 दिन में 3000 पॉइंट की भी अगर गिरावट आ गई 1 से 2 दिन में, तो आप ये मान के चलो कि हमारा एक बारी कॉस्ट टू कॉस्ट या कॉस्ट से ऊपर भी आ सकता है, तो हम उससे निकल जाएंगे और नियर बाय एक्सपायरी खरीद लेंगे, या हम उस समय देखेंगे कि ये गिरावट जो है सस्टेन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो 24,000 के आसपास निफ्टी है, 24,100, 200, 300 जहां मिले निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट जगह है। एंड अगस्त की आप या तो पुट ले सकते हो, जुलाई की मंथली एंड की पुट ले सकते हो अपने 24,500 या 24,600 के एसएल के साथ, जो आपको ठीक लगे अपने रिस्क के हिसाब से। बट ये मेरा व्यू है, किसी भी तरह का इसमें बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे व्यू अभी मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको देखो, खाली ट्रेड करना नहीं करना सब आपके ऊपर है। किसी भी तरह का कोई जो है दबाव इसमें नहीं है कि भाई लेना है और ऐसा होगा 100%, कोई सही नहीं हो सकता मार्केट में। तो इसलिए 24,000 के आसपास है, 100, 200, 300 जहाँ मिले इसको शॉर्ट करने का बनता है। एंड हमारा सबसे पहले जो रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि हमने 24,500 से लेके 23,500 से लेके 24,000 एक रैली दिखाई है, तो ये गैप फिल करने के लिए हमारा पहला सपोर्ट तो 24,500 रहेगा। 24,500 तक हम एक दिन में भी गिर सकते हैं, होने के लिए हम कल भी गिर सकते हैं। 23,500 तक हम कल भी होने को गिर सकते हैं और 23,500 तक हम कल भी निफ्टी में आ सकते हैं। तो देखते हैं क्या हो सकता है, कल आए परसों आए जब भी आए, लेकिन एक बारी के लिए एक बड़ी गिरावट तो जो है बनती है। मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी गिरावट बनती है, कम से कम 15 से 20% निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम यही है। बट वो देखते हैं होता है कि नहीं होता है, अब अगस्त में होता है या जुलाई में होता है। बट मैं पुट साइड पे ही रहूँगा अभी, और वो भी सिर्फ मंथली वाली में। अभी मैंने लिया जुलाई की, और अगर 8-10 दिन में मार्केट और ऊपर जाता है तो मैं अगस्त की भी पुट लेके बैठ जाऊँगा, लूंगा, लेकिन पुट ही, कॉल साइड में नहीं रहूंगा। कॉल साइड में क्या है कि अगर आप डेली ट्रेड करोगे तो आपको जो है कॉल साइड में तो प्रॉफिट हो रहा है, बट अगर आप देखोगे पुट साइड में भी अगर आप लोगे तो आज के दिन में जैसे वॉलेटिलिटी रही 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, तो दोनों साइड के प्रीमियम डीके हुए हैं। 10-20 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट मिल रहे होंगे, बट फिर भी आपका जब जाएगा तो बड़ा पैसा जो है ऊपर की साइड में फंस जाएगा। इसलिए जैसे नीचे की साइड में ट्रैप हो गए, ऊपर की साइड में ट्रैप होने के चांसेस जो है कम ही रखना, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो और टारगेट हमारा सबसे पहले वही है, 23,500 पहला टारगेट है। ये टूटता है तो 23,000, 22,500 और 22,000 तक के, 21,700 तक के लेवल हमें जो है देखने को मिल सकते हैं, और 21,700 हमारा फाइनल सपोर्ट होगा। अगर इसको भी तोड़ दिया तो उसके बाद जो है हम आगे एनालिसिस करेंगे, और बड़ी गिरावट इसके बाद बनती है। सेम टू सेम बैंक निफ्टी में वही है। बैंक निफ्टी अब ज़्यादा वीक हो चुका है। बैंक निफ्टी में कल भी वीकनेस थी, कल शाम को भी उसमें 3 बजे के बाद काफ़ी वीकनेस आई, और आज भी जो है निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म नहीं किया, बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया, और बैंक निफ्टी जो है आज भी डाउन साइड में बनी हुई थी। अब बैंक निफ्टी में अगर किसी को ट्रेड लेना है तो बिल्कुल शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि हायर पे अब वो सस्ते नहीं हो रहा है, वो लोअर साइड पर जा रहा है। तो बैंक निफ्टी में डाउन साइड का ट्रेड बनता है। 53,200, 300 जो भी आपको ठीक लगे वो एसएल के साथ जो है आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट आपका सबसे पहले 51,500 का है, जहां से हमने एक लगातार वन वे तेजी दिखाई है, और उसके बाद आपका जो है 50,200 का टारगेट है। 51,500 टूटता तो 50,200 का टारगेट है, और अगर 50,200 भी टूट गया तो 50,200 टूटने के बाद आपको जो है 49,600 तक के और 48,300 तक के लेवल जो है देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के भी लेवल जो है बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर है, कोई भी इसी में तरह का इफ या बट कुछ नहीं है, बस लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। देखते हैं वो लेवल हमारे आते नहीं है। एसएल हिट हो जाए तो एग्जिट कर जाना है, एक्सएल हिट नहीं होता है तो बने रहना है। डाउ जोन्स सेम टू सेम ग्लोबल मार्केट में वही हो रहा है। ग्लोबल मार्केट दिन में ऊपर डाउन साइड दिखाते हैं, और एक जैसे ही ओपनिंग होती है उसके आधे घंटे से 1 घंटे बाद जो है ये दोनों जो है गैप अप ओपनिंग में आ जाते हैं। तो वही चीज़ जो है हमारे साथ भी हो रहा है, ग्लोबल मार्केट में भी वही हो रहा है। तो दोनों रिकवर हो जाते हैं, ग्लोबल भी और हम भी। तो डाउ जोन्स अभी तो डाउन है, नैस्डैक और डाउ जोन अभी डाउन है, देखते हैं ये रिकवर होते नहीं होते। डैक्स भी हमारा बिल्कुल वहीं पे ही है, काफ़ी टाइम से डैक्स नीचे है। डैक्स में भी कोई तेज़ी नहीं बनी है, यूएस में बन चुकी है लेकिन डैक्स में भी नहीं बनी है। निक्केई रैंक सैंग में भी जो, तो सेम टू सेम ग्लोबल में भी वही हो रहा था। ग्लोबल को भी हम जो है अभी कुछ कह नहीं सकते। बाकी कमोडिटीज़ की बात करें, ब्रेंट ऑयल वापस से ऊपर आ चुका है। करेंसी की बात करें, करेंसी भी जो है हमारी ऊपर की साइड में आ रही है। आज 83.60 के आसपास चली गई थी, लेकिन अभी जो है 15 पैसे डाउन हो चुकी है। एंड क्रिप्टो करेंसी में बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में हमने लगातार बोला हुआ है, क्रिप्टो करेंसीज में जो है क्रिप्टो फटने वाली है। क्रिप्टो में जितना इन्वेस्ट कर सको कर लो, क्रिप्टो में बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है आपका। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आप जो है इसमें काफ़ी अच्छी जो है तेजी जो है देखने को मिलोगे। बाकी बॉन्ड यील्ड हमारी जो है फ्लैट टू नेगेटिव है। तो ग्लोबल मार्केट से संकेत दे दिए आपको, ग्लोबल मार्केट में जो चल रहा है। बाकी हमारा इंट्राडे प्लस BTST टेलीग्राम में चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली फ्री कॉल्स यहाँ पे प्रोवाइड होती है, एंड व्यूज़ यहाँ पे देते हैं। आजकल हमारे थोड़े व्यूज़ हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट में हमारी जो है कोई स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, इसलिए जो है अभी व्यूज़ कम है। बाकी ज्वाइन करो, इसमें आप प्रीवियस देख सकते हो, काफ़ी अच्छा जो है हमने इसमें अपने व्यूज़ दे रखे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेना। सारे व्यूज़ एंड एनालिसिस अब मेरी अपनी है, किसी भी तरह का इसमें
कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सो मच।